पहलगाम हमले के बाद भारत के कूटनीतिक और रणनीतिक दबाव से पाकिस्तान में खौफ का माहौल पैदा हो गया है। पाकिस्तान के नेताओं को कुछ सूझ नहीं रहा है और तो और कई नेता तो गीदड़ भभकी भी देते हुए सुनाई दे रहे हैं, लेकिन डर का आलम यह है कि वहां लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। क्योंकि पहलगाम हमले के बाद भारत के सख्त एक्शन से पाकिस्तान किस तरह से खौफ में है, इसके कई सबूत सामने आए। सिंधु जल संधि को स्थगित करने के बाद शहबाज शरीफ की सरकार में खलबली मच गई। मियां शहबाज काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट्स यानी CCI की कई इमरजेंसी बैठकें कर चुके हैं। इन बैठकों में भी चेहरे पर जंग का डर साफ नजर आया और खौफ वाली इन बैठकों का दौर पाकिस्तान में अभी भी जारी है। चीनी राजदूत जियांग जेडोंग और राष्ट्रपति जरदारी से मुलाकात की, जिसमें जरदारी के चेहरे का भाव बता रहा था कि वो किस तरह तनाव में है। इस बैठक में द्विपक्षीय संबंधों और पहलगाम घटना के बाद तनाव पर चर्चा हुई, जबकि दूसरी बैठक सूचना मंत्री अता तर्रार और लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी के बीच हुई। सूत्रों से खबर है कि इस्लामाबाद में बंद कमरे में ब्रीफिंग के दौरान लेफ्टिनेंट जनरल चौधरी ने चेतावनी भी दी। तीसरी और सबसे अहम बैठक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की होनी है। इस बैठक में दोनों देशों को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने सीमा पार तनाव पर अपने विचार रखने का मौका मिलेगा। ग्रीस की अध्यक्षता में ये बैठक तय की गई है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद इस मसले पर बंद दरवाजों के पीछे चर्चा करेगी, लेकिन इस बैठकों के दौर में पाकिस्तान का डर साफ झलक रहा है। ये डर और चिंता उस संभावित हमले की है जिसके लिए पाकिस्तान खुद जिम्मेदार होगा। आतंकवाद का सरपरस्त पाकिस्तान वो तमाम हथकंडे अपना रहा है ताकि अपनी झूठी कहानियों के जरिए अपना दामन पाक कर पाए, या ये कहिए कि अपना दामन पाक है ये दुनिया को बता पाए। शहबाज कैबिनेट की सेना के सिपहसालार अलग अलग तरीके से पहलगाम हमले में लगे रहे, आरोपों को झूठा साबित करने में जुटे नजर आ रहे हैं, जिसके लिए पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार नियंत्रण रेखा पर इंटरनेशनल मीडिया की फौज लेकर पहुंच गए। लेकिन ये पाकिस्तान का दोहरा चेहरा है। एक तरफ पाकिस्तान आतंक के आका हाफिज सईद को मेहमान बनाकर पूरी सुरक्षा दे रहा है, तो दूसरी तरफ नियंत्रण रेखा पर झूठा प्रचार करने में जुट गया है। पाकिस्तान सेना के हेलीकॉप्टर में अलग अलग देशों के पत्रकारों को लेकर तरार पहुंचे, जिसमें कुछ लोग उनका इंटरव्यू भी कर रहे थे और आसमान से LOC का नजारा दिखा रहे थे। पाकिस्तान के मंत्री ये साबित करना चाहते थे कि नियंत्रण रेखा पर कथित तौर पर भारत की ओर से आतंकी कैंप चलाए जा रहे हैं, लेकिन ये वही पाकिस्तान है जिसकी सीमाओं में आतंकियों ने कैंप के कैंप बनाकर रखे हैं। 2016 में भारत ने उरी में सर्जिकल स्ट्राइक करके तमाम आतंकी कैंप नष्ट किए थे और 2019 में पुलवामा घटना के बाद बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। ये वही अताउल्लाह तरार है जिन्होंने कुछ दिन पहले ये डर जाहिर किया था कि भारत पहलगाम के बहाने पाकिस्तान पर हमला कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान ऐसे बहानों और आरोपों से बच नहीं सकता है, क्योंकि पूरी दुनिया इस बात से वाकिफ है कि पाकिस्तान आतंकवाद का पनाहगार है। 9/11 के मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन को एबटाबाद में छिपा कर रखा। अमेरिका ने उसे पाकिस्तान में घुसकर नेस्तनाबूद किया था और अब एक बार फिर पाकिस्तान को वैसा ही डर सता रहा है। पाकिस्तान पर अब सख्त एक्शन की तैयारी हो रही है। दिल्ली में एक के बाद एक बैठकों का दौर जारी है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिफेंस सेक्रेटरी के साथ अहम बैठक की और ऐसा माना जा रहा है कि इस बैठक में पाकिस्तान पर एक्शन के ब्लूप्रिंट पर चर्चा हुई। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत जवाबी एक्शन की तैयारी में है। भारत के मिसाइल परीक्षण, अरब सागर में युद्धाभ्यास और जंगी जहाजों की तैनाती से पाकिस्तान की नींद उड़ चुकी है। इसी वजह से पाकिस्तान इतना डर गया है कि हवाई बयानबाजी कर रहा है और पाकिस्तानी नेता और राजनयिक एक से बढ़कर एक बेतुके बयान दे रहे हैं। PM मोदी ने पहले ही सेना को खुली छूट दी है ताकि वो अपने हिसाब से टाइम और टारगेट तय करके जवाबी कार्रवाई कर सके। इसी के बाद से ही LOC पर तैनात BSF पाकिस्तान की ओर से की जा रही फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब दे रही है। बौखलाया पाकिस्तान लगातार सीजफायर का उल्लंघन कर रहा है। इन सबके बीच दिल्ली में हाई लेवल बैठक हुई। ये बैठक PM मोदी और डिफेंस सेक्रेटरी के बीच हुई, जिसमें PM मोदी ने सुरक्षा हालात की जानकारी ली। सूत्रों की माने तो मॉनसून से पहले भारत कोई बड़ा कदम उठा सकता है। भारत का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि वो अब चुप नहीं रहेगा। सेना पूरी तरह तैयार है और बस इंतजार है तो आदेश का। और अगर सरकार ने फैसला ले लिया तो पाकिस्तान के लिए गर्मी का मौसम और ज्यादा तपता हुआ हो सकता है।